हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 और हम अपने 10 दनादन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरे प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, कहां पर आ जाना है कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द आसियान लॉन्च द आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021? आसियान के सहयोग से किस मंत्रालय ने आसियान भारत हैकाथॉन 2021 लॉन्च किया है? तो आपको बताना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ मिलकर आसियान इंडिया हैकाथॉन किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है। और बिल्कुल अगर बात करें तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर पर्यावरण मंत्रालय। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो बिल्कुल कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। तो अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर, जो मिनिस्ट्री पहले एचआरडी कही जाती थी, रमेश निशांक पोखरियाल जी दिख रहे हैं, जिन्होंने इंडिया एशियन हैकाथॉन की इनॉग्रल सेरेमनी की 1 फरवरी से। अगर हम बात करें इस न्यूज के बारे में और थोड़ा सा, तो 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक यह हैकाथॉन कंडक्ट किया जा रहा है। इस हैकाथॉन में इंडिया और एशिया नेशंस जो हैं, जो 10 आसियान की मेंबर कंट्रीज हैं, वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें रिस्पेक्ट, डायलॉग, कोऑपरेशन, पीस, प्रोस्पेरिटी और इनोवेशन के बारे में बात की जा रही है। मतलब 6 मेजर वर्च्यूज ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। इसके अलावा ये एक ऐसा हैकाथॉन है जिसमें ब्लू इकोनॉमी और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं, उस पर बातचीत की गई है। तो दो जो है नई ब्रॉड थीम्स कही गई हैं, ब्लू इकोनॉमी और एजुकेशन। अगर हम बात करें किसके बारे में, आसियान के बारे में, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बिल्कुल हेडक्वार्टर लोकेटेड है कहां पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इस समय जो है अध्यक्षता कर रहा है एशियान की या फिर आसियान का 2021 का जो सम्मेलन रहेगा वो कहां पर होगा? ब्रुनाई दरुसलाम में। और 2020 की बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी आसियान की? वो थी वियतनाम। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When is the World Wetlands Day observed all over the world? विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो कल ही था। मतलब कब मनाया गया? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अगर हम और बात करें इस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में, तो इस बार की थीम दी गई है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। इस बार की थीम क्या दी गई है? ध्यान रखिएगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 को ये डे को मार्क करता है जब कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड वेटलैंड साइन हुआ था ईरान की सिटी रामसार में। और वहीं से निकल कर आया था कौन सा कन्वेंशन? रामसार साइट या रामसार कन्वेंशन निकल कर आया था। ठीक है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट डे रहेगा, नो डाउट। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगली न्यूज की तरफ और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Name the bank which has recently imposed restriction for its customer to withdraw money from non-EMV automated teller machines effective from February 2021। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपने सभी ग्राहकों के लिए गैर ईएमवी स्वचालित टेलर मशीन एटीएम से पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगाया है, जो फरवरी 2021 से प्रभावी किया गया है। तो ऐसा कौन सा बैंक है जिसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि अब नॉन ईएमवी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ नहीं किया जाएगा? तो बिल्कुल वो कौन सा बैंक रहा? वो रहा पंजाब नेशनल बैंक। वो रहा कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। तो आप देख पा रहे हो कि पंजाब नेशनल बैंक ने ये कहा है कि अपने एस्टीम्ड कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रॉडुलेंट एटीएम एक्टिविटीज जो हो जाती हैं, तो पीएनबी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नॉन ईएमवी एटीएम मशीन से 1 फरवरी से लागू किया गया है। और ये कहा गया है कि ट्रांजैक्शन करो फियरलेस। ठीक है ना? हैशटैग क्या दिया गया है? ट्रांजैक्शन करो फियरलेस, गो डिजिटल, स्टे सेफ के बारे में बातचीत की गई है। चलो अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो ठीक है, ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? आप पैसों का लेन देन कर रहे हो एटीएम मशीन से, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और नॉन फाइनेंशियल क्या है? पिन चेंज कर रहे हो, अकाउंट स्टेटमेंट देख रहे हो,
इंक्वायरी कर रहे हो अकाउंट की, तो ये क्या कहे जाते हैं? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहे जाते हैं। अब थोड़ी-सी मैं बात कर लेती हूँ और तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ किए हैं 1 फरवरी से। ये कहा गया है कि फ्रॉड्स को देखते हुए जो है नॉन ईएमवी एटीएम मशीन से अब पैसे विथड्रॉ नहीं किए जाएँगे। अब ये नॉन ईएमवी एटीएम मशीन्स होती क्या हैं? ये ऐसी एटीएम मशीन्स हैं जिसमें कार्ड को होल्ड नहीं किया जाता है ट्रांज़ैक्शन के समय और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को क्या करती थी? रीड करती थी। तो पहले कौन से कार्ड चला करते थे? मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड चला करते थे, हम एटीएम मशीन में डालते थे। लेकिन नॉन ईएमवी एटीएम मशीन्स ऐसी होती हैं जो कार्ड को होल्ड नहीं करती हैं और मैग्नेटिक स्ट्रिप से डेटा को क्या करती थी? रीड। लेकिन अभी जो चलती हैं वो कौन से चलते हैं? ईएमवी एटीएम्स चलते हैं, जिसमें जो है डेटा को रीड किया जाता है किससे? चिप से रीड किया जाता है। तो अब कार्ड्स में क्या लगी होती है? चिप टेक्नोलॉजी लगी होती है और जो कार्ड को क्या भी कर लेती हैं एटीएम मशीन्स? होल्ड भी करके रखती है। तो हम कार्ड को डालते हैं, कार्ड को होल्ड कर लिया जाता है और डेटा जो है वो चिप से रीड किया जाता है। वो अब चलती हैं कौन-सी? ईएमवी एटीएम मशीन्स काम करती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 हैज़ proposed to set up how many new सैनिक schools in the country in partnership with NGOs, प्राइवेट schools and state-owned schools। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूलों और राज्य के स्वामित्व वाले स्कूलों की साझेदारी में देश में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव लिया गया है? तो आपको बताना है कि इस बार के बजट में कितने सैनिक स्कूल्स का प्रस्ताव आया है, तो बिल्कुल वो कितने सैनिक स्कूल्स हैं? 100 सैनिक स्कूल 100 सैनिक स्कूल का क्या रखा गया है? प्रस्ताव रखा गया है। अगर मैं बात करूँ तो ये कहा गया है कि अभी देश में जो है कितने हैं? 33 सैनिक स्कूल्स हैं जिनको बढ़ाकर कितने कर दिया जाएगा? 100 सैनिक स्कूल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एकलव्य मॉडल पर स्कूल्स भी बनाए जाएँगे जो ट्राइबल एरियाज़ में मदद करने वाले हैं। एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनाने की बात की गई है, कहाँ पर? लेह लद्दाख में। अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि आने वाले समय में मतलब 2021-22 के एकेडमिक सेशन से गर्ल कैंडिडेट्स भी एलिजिबल रहेंगी, बिल्कुल लड़कियां भी एलिजिबल रहेंगी कि वो एडमिशन ले पाएंगी क्लास 6 से जो 33 सैनिक स्कूल्स देश में काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ये जो सैनिक स्कूल्स हैं ये एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली जो है एंट्री लेवल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी जाने के बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। तो एट प्रेजेंट 33 सैनिक स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं, जिससे बढ़ाकर बात की गई है कि कितने हो जाएंगे? 100 सैनिक स्कूल्स का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट द चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑन विच डेट? प्रधानमंत्री कौन से दिन को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे? तो आपको बताना है कि चौरी चौरा का सेंटेनरी सेलिब्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे वो कब इनॉग्रेट करने वाले हैं? तो बिल्कुल वो कब इनॉग्रेट करेंगे? 4 फरवरी को इनॉग्रेट करने वाले हैं। 4 फरवरी 1922 की बात करें तो चौरी चौरा कांड के बारे में आपने सुना होगा। चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन है वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है सपोर्ट करते हुए क्या कर दिया गया था? चौरी चौरा स्टेशन पर क्या कर दी गई थी? आगजनी कर दी गई थी, जिस वजह से 23 पुलिसमैन को क्या क्या हो गए थे? ये कहा जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। इस पर जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत साजिश भी रखी थी। तो चौरी चौरा के सेंटेनरी सेलिब्रेशन को देखते हुए 4 फरवरी को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इस सेलिब्रेशन को करने वाले हैं। कहाँ पर? बिल्कुल यूपी में ये सेलिब्रेशन होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोटानिकल गार्डन नेम शिवालिक आर्बोरेटम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व 210 स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द शिवालिक रीजन ऑफ हिमालयाज? शिवालिक आर्बिटोरियम नाम के पहले बायोटिकल गार्डन का नाम बताना है आपको, जिसका उद्घाटन किया गया है, जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, सॉरी, इंडिया का सबसे पहला जो बोटानिकल गार्डन है शिवालिक आर्बोरेटम, इसे कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो बिल्कुल इसे कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में इसका क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें 210 से ज्यादा स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामा मोहन राव अमारा जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी रिसेंटली? राम मोहन राव अमारा जी को हाल ही में किस कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें तो राम
मोहन राव अमारा जी को नया एमडी और सीईओ बनाया गया है किसका? एसबीआई कार्ड्स का बनाया गया है। पहले कौन हुआ करते थे? तो अश्विनी तिवारी जी हुआ करते थे, जो एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या बन गए हैं? डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है ना? तो अब जो है एसबीआई कार्ड्स के किन्हें बना दिया गया है? राम मोहन राव अमारा जी को बना दिया गया है। और एसबीआई कार्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो आपको बताना है कि रॉजर फेडरर जो है, जो फेमस टेनिस प्लेयर है, बिल्कुल सबने नाम सुना हुआ होगा, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये जो है स्विस टेनिस प्लेयर है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the Indian American scientist who was appointed by NASA as the acting chief of staff of the US Space Agency. भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में जो है नासा ने एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को जो है अपॉइंट किया है यूएस स्पेस एजेंसी में एक्टिंग चीफ के तौर पर। तो बिल्कुल वो कौन है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाव्या लाल। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो भाव्या लाल जी को। अगर मैं बात करूं राजाचारी जी का नाम भी सुना होगा, वो नासा के मून मिशन के लिए चुने गए थे, 18 एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू बांग्लादेश फॉर इंप्रूविंग रोड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी? विश्व बैंक ने सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को कितनी राशि प्रदान की है? तो हाल ही में जो है वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को अमाउंट प्रोवाइड किया है जिसमें रोड और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा बांग्लादेश में। और कितना अमाउंट दिया गया है? तो यूएस डॉलर 500 मिलियन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसको? बांग्लादेश को। तो अगर मैं बात करूं तो आज के 10 जनार्दन क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसके बाद जब सेशन खत्म हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, तो बिल्कुल वहां पर लिखकर बताओगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी बायोस्फीयर, नंदा देवी या फिर सुंदरबंस। तो लिखकर बताएंगे आंसर कहां पर? कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ रहे हैं और बात करते हैं, आप सुबह मिलेंगे कितने बजे? 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूरे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी कैंडिडेट्स हमारे साथ कनेक्टेड थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए सब अपने अपने परिवार का बढ़िया से ध्यान रखिएगा, बढ़िया से नींद लीजिएगा, खुशी खुशी पढ़ाई करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।